किसी भी प्रकार का अध्ययन हो या स्वाध्याय हो, मनुष्य का एक स्वभाव है कि मनुष्य के मन मस्तिष्क में तरह तरह के प्रश्न, तरह तरह के विचार उत्पन्न होते रहते हैं। तो इसी तरीके से स्वाध्याय और सत्संग के उपरांत जो शिष्टाचार या सत्संग उन्होंने संत महात्माओं के साथ किया और जो धार्मिक पुस्तकें उन्होंने पढ़ी, उससे भी उनके मन में तरह तरह के प्रश्न और तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगे। तो महाराज जो है इक्ष्वाकु जी को फिर एक बार इच्छा हुई, तो फिर वो जंगल की ओर चल पड़े। और फिर उन्होंने महाराज इक्ष्वाकु जी ने फिर तप किया। तप किसका किया? तप महाराज मनु जी का ही किया। महाराज मनु जी भगवान रूप हैं। महाराज मनु जी फिर उनके तप से प्रसन्न होकर एक बार फिर राजा इक्ष्वाकु के सामने प्रकट हुए और उनसे उनकी मनोवृत्ति या उनका निवेदन पूछने लगी। तो महाराज इक्ष्वाकु जी ने उनको बताया कि इस तरीके से मैंने अध्ययन किया, इस तरीके से पुराणों का, शास्त्रों का अध्ययन किया, किंतु मुझे अभी आत्म शांति, जो आत्म शांति होती है, संतोष होता है, वो पूर्णतः प्राप्त नहीं हुआ है। कृपा करके भगवान मनु जी आप हमारे मन की वृथा को मिटाइए। महाराज मनु जी ने उनको एक बार पुनः सत्संग का मार्ग दिखलाया कि हे राजन आप सत्संग करें। महाराज मनु जी अंतर्ध्यान हो गए। राजा इक्ष्वाकु जी जंगल से फिर अपने महल को वापस चले आए। महल को वापस आने के उपरांत अनेक संत महात्माओं के पास वो जाते और तरह तरह के उनके मन में जो भी प्रश्न विचार उत्पन्न हो रहे थे, उनका वो सवाल जवाब उनसे किया करते और तरह तरह के प्रश्न संत महात्माओं से पूछकर अपने मन की व्यथा को मिटाते रहते थे। ये कथा छोटी कथा नहीं है, काफ़ी बहुत बड़ी कथा है। तो समय लगेगा थोड़ा। धन्यवाद बंधु।